नए साल आने में बस 2 दिन ही बाकी थे। पूरा शहर सज धज कर एक नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहा था। हर कोई अपने अपने सपनों और ख्वाहिशों को पूरा करने की योजना बना रहा था। इस बीच राकेश अपने कमरे में बैठा अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। यार, इस बार तो मैंने ठान लिया है कि मैं नए साल पर एक शानदार गाड़ी खरीदूंगा। सोच, हमारी गाड़ी जब सड़क पर चलेगी तो सब देखते रह जाएंगे। राकेश ने अपने दोस्तों से कहा। वाह यार, गाड़ी तो खरीदनी चाहिए, लेकिन क्या तेरे पास इतने पैसे हैं? उसके एक दोस्त ने पूछा। पैसे की फिक्र मत कर, माँ से बात करूंगा, वो किसी तरह मैनेज कर लेगी। आखिर बेटा हूं उनका। शाम को जब राकेश की माँ सुमित्रा रसोई में खाना बना रही थी, तभी राकेश ने आकर कहा, माँ, मुझे इस नए साल पर एक गाड़ी चाहिए। सुमित्रा ने पलटकर उसकी ओर देखा और पूछा, बेटा, गाड़ी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। राकेश ने चिढ़ते हुए कहा, पता नहीं माँ, आपने अपनी शादी किस गरीब आदमी से कर ली। एक गाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं है इस आदमी के पास। मुझे तो अब शर्म आने लगी है अपने दोस्तों के सामने। उनके पास अपनी गाड़ियां हैं और मैं आज तक बाइक पर घूम रहा हूं। सुमित्रा सन्न रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा, जिसे उसने इतने प्यार और मेहनत से पाला था, ऐसा कुछ कहेगा। सुमित्रा रात भर सो नहीं पाई। उसकी आंखों में बेटे की कई बातें गूंज रही थी। उसने अपने पति मोहन के साथ बिताए कठिन दिनों को याद किया। कैसे उन्होंने छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढी थी, लेकिन आज उनका अपना बेटा उन्हें उनकी गरीबी का ताना दे रहा था। अगली सुबह सुमित्रा ने राकेश को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है? उन्होंने दिन रात एक करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया ताकि तुम्हारा भविष्य बेहतर हो, और तुम उन्हें गरीब कह रहे हो। राकेश ने लापरवाही से जवाब दिया, माँ, मुझे भावनात्मक बातें नहीं सुननी। मुझे बस गाड़ी चाहिए, चाहे जैसे भी पैसे लाओ। सुमित्रा ने मन ही मन ठान लिया कि वह राकेश को एक ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। 2 दिन बाद नए साल की सुबह सुमित्रा ने राकेश से कहा, चलो बेटा, आज तुम्हें तुम्हारी गाड़ी दिलाती हूं। राकेश खुश होकर बोला, सच मां, आपने पैसे का इंतजाम कर लिया? सुमित्रा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बस तुम मेरे साथ चलो। सुमित्रा राकेश को शहर के एक पुराने इलाके में ले गई, जहां वह और रमेश पहले रहते थे। उसने राकेश को एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाते हुए कहा, यह वह जगह है जहां तुम्हारे पापा और मैंने अपनी शादी के शुरुआती दिन बिताए थे। उस समय हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन तुम्हारे पापा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने मेहनत की और हमें यहां तक पहुंचाया। इसके बाद सुमित्रा उसे अपने पुराने कपड़ों की सिलाई करने वाली दुकान पर ले गई और कहा, तुम्हारे पापा ने इस दुकान में सिलाई का काम करके तुम्हारे स्कूल की फीस भरी थी। राकेश चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। सुमित्रा ने फिर उसे शहर के एक होटल में ले जाकर दिखाया, जहां राकेश रात में चौकीदारी करते थे। उसने कहा, तुम्हारे पापा ने दिन में सिलाई और
रात में चौकीदारी करके तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम आज गाड़ी की फरमाइश कर रहे हो, और अब तुम उसी इंसान को गरीब कह रहे हो। राकेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। सुमित्रा ने सुमित से कहा, बेटा, गाड़ी खरीदना गलत नहीं है, लेकिन अपने माता पिता की मेहनत और त्याग का सम्मान करना सबसे जरूरी है। अगर तुम सच में गाड़ी चाहते हो तो खुद मेहनत करो और अपने पैसों से खरीदो। यही तुम्हारे पापा ने मुझे सिखाया है। बेटे का पछतावा। राकेश ने माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत स्वार्थी बन गया था। अब मैं खुद मेहनत करूंगा और अपने दम पर गाड़ी खरीदूंगा, और सबसे पहले मैं पापा से माफी मांगूंगा। इस घटना के बाद राकेश ने अपनी सोच बदल ली। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया और अपने माता पिता के त्याग और संघर्ष को समझा। उसने यह सीखा कि असली दौलत गाड़ी या पैसे नहीं, बल्कि अपने माता पिता का प्यार और उनका सम्मान करना है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता की मेहनत और त्याग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनकी इज्जत करना और उनके प्रति आभार व्यक्त करना ही हमारी सच्ची जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।